हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे वुमेन सेफ्टी के बारे में। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि वो क्या मेजरमेंट है वुमेन सेफ्टी के लिए, क्या क्या मेजरमेंट है उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे कि सेफ्टी मेजरमेंट के पर्पज़ से वुमेन्स के लिए क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे महिलाएं जाती हैं अपने वर्क प्लेस पे, तो वर्क प्लेस पे कई बार उनके साथ हरासमेंट होता है। कभी कभी कॉलेज से बच्चियां जा रही हैं, लड़कियां जा रही हैं, उनको देखकर उस तरीके के इशारे किए जाते हैं, अब्यूजिंग लैंग्वेजेस यूज़ किए जाते हैं। इन सारी चीज़ों पे आज हम बात करेंगे कि वुमेन्स के क्या क्या राइट्स हैं, ठीक है, क्या क्या चीज़ें वुमेन्स कर सकती हैं अपने राइट्स के लिए। उन सारी चीज़ों पे आज हम डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने कई सारी क्राइटेरिया में इसको डिफाइन किया है कि कई सारी इसकी क्राइटेरिया है। कह रहे राइट टू गेट फ्री लीगल एड। देखो, सबसे पहले समझना होगा कि जब हम कभी कोर्ट में जाते हैं या किसी को भी मान लीजिए किसी तरह की दिक्कत है, तो वहाँ पे जो लीगल हमको एडवाइस मिलता है उनके लिए वो फ्री है। महिलाओं के लिए लीगल एडवाइस फ्री है। दूसरी अगर हम बात करेंगे राइट टू सेफ एबॉर्शन के बारे में, तो सीधा सीधा कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू एबॉर्शन में उन्होंने कह रखा है, जो गाइडलाइन है, ठीक है, वो गाइडलाइन है कि वो चाहे वो मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, किसी भी सिचुएशन में हो, ठीक है, उसका अबॉर्शन किया जा सकता है, हो सकता है। उसके बाद तीसरे में आता है कि वुमेन हैव राइट टू फाइल अ कंप्लेन। बिल्कुल हर महिला के पास, ठीक है, राइट है। राइट टू इक्वलिटी से हमको ये पता चलता है कि भाई हर किसी के पास अपनी एक राइट है। तो राइट के अकॉर्डिंग अगर वुमेन सेफ्टी के पर्पज़ से देखें तो वुमेन के पास भी अपना एक, किसी भी तरीके से समझें तो फाइल करने की राइट है। उस राइट के चीज़ों का प्रयोग करके, ठीक है, अगर मान लीजिए किसी भी वर्क प्लेस पे जहाँ वो काम कर रही है, ठीक है, कहीं काम कर रही है, तो उसके साथ कोई सेक्सुअल हरासमेंट होता है या कोई सेक्सुअल एब्यूजिंग करता है, ठीक है, उस वर्क प्लेस पे, तो उस अवस्था में वो फाइल कर सकती है कंप्लेन। उसके बाद हम समझेंगे वुमेन के पास और क्या क्या चीज़ें हैं। तो वुमेन के पास वो राइट्स है कि अगर कोई किसी तरीके का कोई वुमेन क्राइम कर देती भी है तो पुलिस उसको सुबह 6 बजे से लेके शाम को 6 बजे के बीच में ही अरेस्ट कर सकती है। वो भी दूसरी चीज़ें कंडीशन होती है कि उसके पास महिला कांस्टेबल हो, महिला पुलिस हो, तब जाके वो महिला को अरेस्ट कर सकता है। और 6 बजे के पहले, बिफोर 6 o'clock और आफ्टर सनसेट 6 के बाद वो उसको अरेस्ट नहीं कर सकता है, पुलिस उसको अरेस्ट नहीं कर सकता है। अब इसके बाद आगे वाले उसमें पढ़ेंगे कि वुमेन के पास और एक राइट होता है। जैसे अगर मान लो आर्टिकल 354 की बात करते तो आर्टिकल 354 में सीधे कहता है कि अगर मान लो कोई भी महिला के साथ, कोई महिला कहीं जा रही है, कोई बच्ची स्कूल से जा रही है, तो अब एक चीज़ हम समझ सकते हैं कि अगर मान लो किसी भी तरीके से उसको लगे कि भाई हमारे आत्मसम्मान में कहीं कमी है, या ये कह सकते हैं कि वो जा रही है और उसको गलत तरीके का इशारा कर रहा है, उसको लग रहा है कि भाई अनरिस्पेक्टेड थिंग हो रही है, तो इस अवस्था में वो कोर्ट में फाइल कर सकती है। और वो आता है 354, IPC 354 में आता है, जिसमें वो ये एलिगेशन लगा सकती है या एलिगेशन कर सकती है कि ये जो चीज़ें कर रहे हैं उससे हमारे आत्मसम्मान की हानि हो रही है, ठीक है। अब इसके क्रम में एक और चीज़ें आती है कि भाई जो लीगल चीज़ें मिलती है, सपोज ये कह सकते हैं कि सपोज करो कि अगर मान लो किसी कंडीशन में आपके पास पैसा नहीं है और आप किसी भी कोर्ट में कोई चीज़ फाइल करना चाहते हैं, तो उस अवस्था में आपके पास लीगल, ठीक है, लीगल प्रोसेस के लिए या उस प्लेस पे अगर हम बात करते हैं तो CRPC अंडर CRPC 160 में मिलता है कि भाई किसी भी इंट्रोगेशन प्लेस पे, ठीक है, या रेसिडेंस पे आप अगर बुलाते हैं तो CRPC में ये कहता है कि भाई अगर मान लो कोई पुलिस आपको बुला रही है कि नहीं पुलिस स्टेशन आना है, तो उनके पास CRPC 160 में ये फ़ायदे हैं कि आप उनको अपने रेसिडेंसी पे या कहीं भी जहाँ आपको आपकी सुविधा के अनुसार चीज़ें मिलती है, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार उनको इंट्रोगेशन के लिए बुला सकते हैं। इसी क्रम में आता है जब हम बात करते हैं कि आप किसी भी, जैसे कि मान लो सपोज करो कि आपके साथ किसी भी जुडिक्शन में कोई भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, या कोई भी पुलिस है जो आपको, पुलिस ऑफिसर है जो रिफ्यूज़ करता है, मान लो कंप्लेन करने से मना करता है, चीज़ें करता है, तो हमने पिछले वाले लेक्चर में बता रखा है कि आप FIR कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आप उस अवस्था में आप कर सकते हैं 0 FIR,
ठीक है। आप उस अवस्था में आप क्या कर सकते हैं, 0 FIR कर सकते हैं। इसके बाद में भी अगर हम बात करें तो फीमेल्स के लिए सुप्रीम कोर्ट ने वुमेन सेफ्टी एक्ट को देखते हुए, ठीक है, फ्री कंसल्टेंसी के लिए भी बोल दिया कि आप अगर मान लो सपोज करो कि आप वेयर नहीं कर पा रहे हैं, आप अगर केस लड़ रहे हैं और आप एबल नहीं हैं, ठीक है, तो उस अवस्था में आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, कोर्ट आपको प्रोवाइड करेगा एडवोकेट, और आपकी सेफ्टी के मेजरमेंट को देखते हुए, ठीक है, गवर्नमेंट आपको वो सारी चीज़ें मुहैया कराएगी जिससे आपकी सेफ्टी हमेशा बरकरार रहे। ठीक है, चलिए अगले चैप्टर में कुछ और बात करेंगे। थैंक यू।